स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस में चैप्टर 4 हीट पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें हम लोगों ने थर्मोमीटर को कैसे रीड करना चाहिए, थर्मोमीटर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, कौन सा थर्मोमीटर पढ़ा था हमने, क्लिनिकल थर्मोमीटर पढ़ा था। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है वो डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं, और नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने ये प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व वाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर ये नहीं पढ़ा था, तो आज हम पढ़ लेते हैं इसको। थर्मोमीटर शुड बी वॉश बिफोर एंड आफ्टर यूज़, प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। ठीक है, जो थर्मोमीटर है जब यूज़ करते हैं या फिर यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद दोनों टाइम में हम लोग को इसको क्या करना होता है, वॉश करके रखना होता है। किससे वॉश करना होता है? एंटीसेप्टिक लोशन से करना होता है, क्योंकि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। अभी किसी को फीवर आ रहा है, कभी किसी को आ रहा है ना, तो बीमारी फैल सकती है एक दूसरे से। इसलिए इंश्योर दैट बिफोर यूज़ द मर्करी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये भी याद रखना है, जब भी हम थर्मोमीटर यूज़ करें तो जो मर्करी लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाए, तभी हम इसे यूज़ करें। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलॉन्ग द लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट मतलब क्या है कि जो मर्करी है वो एकदम सीधा, मतलब ऐसे रखनी है आपको। सब ये भी थर्मोमीटर जैसे ही लग रहा है। ठीक है, तो एकदम ऐसे ही रखना है आपको, जो आगे के ऐसे पढ़ना है, आप एकदम स्ट्रेट पढ़ना है, आपकी आंखों के सामने रखी। यहाँ पर ये जो गर्ल है इसको देख सकती है, इसने अपने आंखों के सामने एकदम सीधा रख के थर्मोमीटर को रीड कर रही है। हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर, और जो थर्मोमीटर है उसको बहुत ही ध्यान से पकड़ना होता है। इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक, अगर मान लो किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से अगर वो लग गया उसके ऊपर, थर्मोमीटर के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, थर्मोमीटर टूट जाएगा। ठीक है, डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट, जो बल्ब होता है थर्मोमीटर का वहाँ से नहीं पकड़ना चाहिए। ये जो बल्ब होता है ना, यहाँ से अगर आप रीडिंग कर रहे हो थर्मोमीटर को, जैसे इस गर्ल ने कहाँ से पकड़ा है, पीछे से पकड़ा है, यहाँ पर से नहीं पकड़ना है थर्मोमीटर को जब भी रीड कर रहे होगे आप। अब आगे पढ़ते हैं हम। एक्टिविटी 4.3 मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स एटलीस्ट 10 विद अ। अब इसमें आपको 10 फ्रेंड्स का बॉडी टेम्परेचर लिखना है, कम से कम 10 फ्रेंड का होना चाहिए। अब आप घर पे हैं या फिर कहीं पर भी, तो अपने मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन सबका नोट कर सकते हो टेम्परेचर नाम के साथ। ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं हम अपने लोग ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 4.2, मैंने बता दिया आपको 4.2 में टेबल में आपको सारे ऑब्जर्वेशंस लिखने हैं हर एक पर्सन की बॉडी का। इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। क्या जो सारे जितने भी लोगों का आपने टेम्परेचर लिया, आपके फ्रेंड्स या फिर अपने घर में जो भी फैमिली मेम्बर्स का लिया, क्या सबका एक जैसा 37 डिग्री सेल्सियस निकला टेम्परेचर? द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्रीज। हर एक पर्सन का जो टेम्परेचर है, वो तापमान जो है वो 37 डिग्री नहीं हो सकता सेल्सियस। इट्स कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। ठीक है, या तो 37 से ज़्यादा होगा या तो 37 से थोड़ा सा कम भी हो सकता है। एक्चुअली what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy persons। जो ये 37 डिग्री सेल्सियस जो ये टेम्परेचर है वो मतलब एवरेज लिया गया, मतलब ज़्यादातर लोगों के ऊपर लगा के टेम्परेचर नाप के देखा गया है कि ज़्यादा जो हेल्दी लोग होते हैं उनका इतना ही टेम्परेचर रहता है। ठीक है, ये एवरेज है कि मतलब इतना तो होगा ही होगा सब ज़्यादातर लोगों का। अगर कोई बीमार है तो उसका ज़्यादा हो जाएगा। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो तो वैसे डिज़ाइन किया गया है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के जो बॉडी होती है, इंसानों का टेम्परेचर नापने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो, जो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता है कभी भी, और अबव 42 डिग्री सेल्सियस, और 42 डिग्री सेल्सियस से कभी ऊपर नहीं जाता है। दैट इज़ द रीज़न that this thermometer has a range 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए इसका एक ये रीज़न भी है, जो थर्मोमीटर होता है उसकी जो रेंज लिखी होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक ही लिखी होती है, स्केल बना हुआ होता है। Cautions: Do not use a clinical thermometer for measuring the temperature of any object other than the human body। कभी भी आपको जो क्लिनिकल थर्मोमीटर का अगर आप यूज़ कर रहे हो तो कभी भी आपको किसी और ह्यूमन बॉडी के अलावा किसी और भी चीज़ का टेम्परेचर नहीं नापना है। अब ऐसा नहीं आप क्लिनिकल थर्मोमीटर लेके चाय में कितनी गर्म है कितनी नहीं गर्म है वो नापने बैठ जाओ, नहीं, ऐसा नहीं करना है।
ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम, और जब थर्मोमीटर रख रहे हो तो उसे डायरेक्ट सन के पास में, जहाँ पर सन की रोशनी आ रही वहाँ पर नहीं रखना है, ना ही गर्म जगह पे रखना है इसे। इट में ब्रेक, अगर आप ऐसे रखते हैं अगर सन के पास या फिर सन के जहाँ पर डायरेक्ट सन की रेज आ रही वहाँ रख देते हो या फिर फ्लेम के पास रखते हो तो उससे क्या होता है जो थर्मोमीटर वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। सो स्टूडेंट्स कल हम इसके आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है। 2 टाइप के थर्मोमीटर होते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है और एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो लैब्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में।